हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा और आ गया आपके सारे कन्फ्यूज़न को दूर करने वाला नोटिफिकेशन, जिसमें आप लोगों के दिमाग में बहुत दिनों से समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होगा GS 5 और GS 6 का सिलेबस जो उत्तर प्रदेश PCS के द्वारा रखा जाएगा। तो उसकी फुल डिटेल से आज हम इसका एनालिसिस करेंगे और अभी अभी नोटिफिकेशन आ चुका है और आप लोग इस नोटिफिकेशन को अगर यानी इस PDF को, सिलेबस को अगर लेना चाहेंगे तो हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया होगा, डिस्क्रिप्शन में वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके इसे अपने पास रख सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस पर कि क्या आया है नया सिलेबस और क्या जोड़ा गया GS 5 में और GS 6 में ऑप्शनल को हटा के। और एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको, अगर आप लोगों ने इससे पहले हमारी GS की प्रीलिम्स की स्टडी को नहीं देखा है, स्ट्रैटेजी क्या होगी यूपी PCS को निकालने के लिए, तो आप लोग देख सकते हैं हमारे वीडियो में लाइव सेशन में जाके, वहाँ मैंने डिस्कस किया है। बहुत ही अच्छी तरीके से रणनीति बताई है कि लास्ट 70 डेज़ में आप कैसे प्रीलिम्स को क्रैक करेंगे। और प्रीलिम्स को निकालने के लिए घटना चक्र की सीरीज बहुत ही बेहतर तरीके से चलाई जा रही है, आप उसको भी ज़रूर देखिए, जो लगभग सभी सब्जेक्ट्स की चालू कर दी गई है और कुछ सब्जेक्ट्स ख़त्म भी होने वाले हैं और कुछ ख़त्म भी हो चुके हैं, ताकि आप लोग अच्छे से रिवीजन कर सकें। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस पे। देख सकते हैं आप यहाँ आज की ही डेट है 4 मार्च 2023, कार्यालय लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश अर्थात यूपी PCS के द्वारा नया सिलेबस जारी किया गया है। हम इसे डिटेल से पढ़ेंगे, यहाँ पर समझते हैं। थोड़ा सा लिखा हुआ है कि सूचित किया जाता है कि PCS परीक्षा 2023 के लिए जो सामान्य अध्ययन में 1 से लेकर 6 तक के प्रश्नों को विस्तृत रूप से जोड़ दिया गया है, जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में है। आपको पता होना चाहिए कि जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है उसके बाद एक मेंस एग्ज़ाम होता है, जिसमें 15 गुना लोगों को बुलाया जाएगा और जिसमें टोटल 6 पेपर होंगे। कितने होंगे? 6 पेपर, और 2 पेपर अलग से होते हैं, हिंदी और एस्से। तो हिंदी और एस्से के पेपर जो होते हैं वह 150 यानी कि 300 नंबर का यह पेपर हो गया, और बाकी जो होते हैं 1 से लेकर 6 तक के पेपर, सभी पेपर 200 नंबर के होते हैं। तो इस तरीके से ये हो गए 1200 नंबर और प्लस आपका 300 नंबर हिंदी और एस्से का। तो टोटल अब मेंस की परीक्षा आप लोगों की होगी कितने की? 1500 नंबर की परीक्षा होगी। तो चलिए समझते हैं इसको। इसमें जो चेंजेस किया गया है दोस्तों, वो सामान्य अध्ययन का जो पेपर 1, 2, 3, 4, ये तो जो पहले ही सिलेबस था वही सिलेबस रखा गया है। बस एक बेसिक परिवर्तन कर दिया गया है, चेंजेस, कि जब आप लोग GS के फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर और फोर्थ पेपर को पढ़ते थे तो इसमें हर सेगमेंट में कुछ ना कुछ हम यूपी स्पेशल के टॉपिक्स को भी कवर करते थे। जैसे अगर मैं बात करूं, GS के पेपर 1 में लिखा हुआ है कि ये जो हमारा हिस्ट्री से संबंधित होता है, यानी कि इतिहास से संबंधित, जिसमें भारतीय संस्कृति के कुछ पहलू शामिल किए जाते हैं। आधुनिक भारत का इतिहास होता है, स्वतंत्रता संग्राम होते हैं, विश्व युद्ध होते हैं, विश्व का इतिहास, ये सारी चीज़ें जो हम पढ़ते थे उसी में हम भारतीय इतिहास में यूपी के ऐतिहासिक जो घटनाओं का, या प्राचीन भारत में, मध्यकाल में, आधुनिक भारत में जो स्वतंत्रता संग्राम में जिन लोगों ने योगदान दिया, उत्तर प्रदेश में जो कला और कल्चर के यानी संस्कृति के जो पहलू थे, तो इनको शामिल करके GS पेपर 1 पूछा जाता था। तो अब क्या किया गया? GS के पेपर 1 से इन सेगमेंट को हटा दिया गया है। किसको हटाया गया? केवल उत्तर प्रदेश विशेष जो इतिहास के टॉपिक होते थे उनको हटा दिया गया। उसी तरीके से GS पेपर 2 आपका जो राजनीति अर्थात कि भारतीय संविधान और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित था, जिसमें भारतीय संविधान के बारे में पूछा जाता था और साथ ही साथ केंद्र राज्य संबंधों की बात करते थे, शक्तियों का पृथक्करण, मूल अधिकार, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन सभी संबंधों को पूछा जाता था। साथ ही उत्तर प्रदेश की जो राजनीतिक व्यवस्था है, विधानसभा कैसी है, कितनी सीटें हैं, मुख्यमंत्री का क्या कार्य होता था, कैसे नियम बनाए जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश का जो राजनीति वाला पार्ट था, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के साथ साथ जो भारतीय संविधान का जो पार्ट था, उसको भी यहाँ से हटा दिया गया। अब आप लोगों के दिमाग में आएगा सर कि ये गया कहाँ? फिर अभी हम डिस्कस करेंगे उसको भी। और GS नंबर 3 जो भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित पेपर है, तो उस अर्थव्यवस्था के टॉपिक को डिस्कस किया गया GS पेपर 3 में, जिसमें आप देखेंगे कि गरीबी, बेरोजगारी मुद्दे होते हैं, बजट होता है, अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष कृषि सब्सिडी जो होती हैं, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग होते हैं, विभिन्न प्रकार की फसलें होती हैं। तो इसमें उत्तर प्रदेश में कौन सी कृषि पैटर्न था, उत्तर प्रदेश में सिंचाई व्यवस्था क्या थी, उत्तर प्रदेश में गरीबी बेरोजगारी मुद्दे क्या हैं, खाद्य प्रसंस्करण की इंडस्ट्री कहाँ कहाँ लगाई जा रही है, ये सारी चीज़ें भी पूछा करता था पहले। लेकिन अब इसमें से भी इन टॉपिक को हटा दिया गया है। तो यूपी स्पेशल GS पेपर 3 से भी हटा दिया गया। और GS पेपर 4 जो होता था वो एथिक्स यानी नैतिकता की बात करता था, जिसमें नीति शास्त्र, अभिवृत्ति, संवेगात्मक बुद्धि, लोक प्रशासन और लोक सेवा के जो मूल्य थे, नीति शास्त्र थे, वहीं शासन व्यवस्था में ईमानदारी। तो GS पेपर 4 तक की अगर हम बात करते हैं तो ये बेसिकली जो पहले पूछे जा रहे थे मेंस में 2022 से पहले या 2022 तक भी, तो उनका ट्रेडिशन वही है, उनका ट्रेंड वही है, उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। केवल और केवल यह परिवर्तन किया
गया है कि जो यूपी स्पेशल टॉपिक पूछे जाते थे इन चारों पेपर में, उन्हें हटा दिया गया है यहाँ से। और इनको हटाने के बाद जीएस पेपर 5 और जीएस पेपर 6 जो नया ऐड किया गया ऑप्शनल हटा के 5 और 6, इसमें उत्तर प्रदेश स्पेशल को बहुत डीप एनालिसिस के साथ बहुत डिटेल से पूछा गया है। और मैंने इससे पहले की जो नोटिफिकेशन वीडियोस थी उसमें ही क्लियर कर दिया था, इससे पहले लाइव सेशन में भी क्लियर कर दिया था जब कैबिनेट की मंजूरी मिल गई थी कि अब इसमें ऑप्शनल पेपर हटा के यूपी स्पेशल के चीज़ों को जोड़ा जाएगा। और वही किया गया है आयोग के द्वारा। आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं हमारे लाइव सेशन में जाके। वहाँ पर मैंने पहले ही कहा था कि कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है और अब इसमें उत्तर प्रदेश स्पेशल के 2 पेपर जोड़े जाएंगे। तो देखते हैं जीएस पेपर 5, इसकी एक एक लाइन को हम पढ़ेंगे क्योंकि जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 ये तो बेसिकली वही परंपरागत विषय हैं, लेकिन हम 5 और 6 को पूरा डीप एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि इसकी स्ट्रेटजी क्या होगी, किस बुक से हम पढ़ सकते हैं, कैसे हम इसको समझेंगे। ये सारी चीज़ों पर हम चर्चा कर रहे हैं। अगर आप लोगों को ये सिलेबस अवेलेबल नहीं है तो आप लोग आयोग की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, नहीं तो सबसे आसान तरीका है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगाया गया है इसकी PDF का, आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे और ईजिली आपके मोबाइल वो PDF खुल जाएगी है पूरी सिलेबस की, जो इंग्लिश और हिंदी में। आप इजीली इसको सेव कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, जिसके आधार पे आप मेंस की भी तैयारी करेंगे। अच्छा, एक बात और बता दूं कि प्रीलिम्स के सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। प्रीलिम्स में यूपी स्पेशल पहले भी पूछा जाता था और अभी भी पूछा जाएगा, इस बात को ध्यान से रखिएगा। यूपी स्पेशल अभी भी पूछा जाएगा प्रीलिम्स में और पहले भी पूछा जाता था। चेंजेस केवल, परिवर्तन केवल और केवल मेंस में जीएस पेपर 5 और 6 में हुआ है। तो जीएस पेपर 5 इसको कोई विशेष नाम नहीं दिया गया है कि हाँ ये इतिहास होगा या राजनीति होगी या इथिक्स होगा या इकोनॉमी होगा, कोई नाम नहीं दिया गया, केवल जीएस पेपर 5 लिखा गया है इसको। जैसे उत्तर प्रदेश का इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, प्राचीन नगर हमें पढ़ने, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आलमगीरपुर आपका हिंडन नदी पर मेरठ में मिलता है। बनारस के पास चंदौली से पाषाण युगीन सभ्यता मिलती है। और आपके सहारनपुर में जो क्षेत्र पाए गए हैं उनके बारे में, जो हुलास नाम का जो शहर है, बड़ा गाँव, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश की वास्तुकला और संग्रहालय, अभिलेखागार, पुरातत्व, जो अशोक के अभिलेख हैं, अशोक के जो अशोक का स्तंभ हैं या और भी जो शासनों के यहाँ पर मिलते हैं यूपी में, इस पे चर्चा की जाएगी। 1857 से पहले और उसके बाद उत्तर प्रदेश का योगदान, जैसे बेगम हजरत महल ने योगदान दिया था, बरेली से बहादुर खान साहब ने योगदान दिया था, और भी छोटे छोटे जैसे कि आपके फैजाबाद से लियाकत अली साहब ने, अहमदुल्ला साहब ने भी सहयोग दिया। तो ये जहाँ जहाँ से, कानपुर से तात्या टोपे, जितने लोगों ने इस आंदोलन में भाग लिया उनके बारे में जानकारी। वहीं उत्तर प्रदेश के जो सुविख्यात स्वतंत्रता सेनानी थे जो उस लड़ाई में शहीद हुए, उनके व्यक्तित्व पे प्रश्न आएंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश के ग्रामीण, शहरी और जनजातीय मुद्दे शामिल होंगे। सामाजिक संरचना, त्यौहार, मेले, संगीत, लोक नृत्य, भाषा, बोली, इन सभी के बारे में आपको अब जानकारी बहुत ही गहरी होनी चाहिए। अवध में कौन सी बोली होती है, अवध में किस प्रकार के नृत्य होते हैं, पूर्वांचल में कौन से प्रकार के नृत्य होते हैं, बुंदेलखंड के क्षेत्रों में कैसे नृत्य होते हैं, और आपके ब्रज भाषा के क्षेत्र जो मथुरा, आगरा, यहाँ पे कौन से नृत्य होते हैं, भाषा बोली जाती है, संगीत, मेले, इन सभी की पूरी डिटेल जानकारी होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था, शासन प्रणाली, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधान परिषद, इससे संबंधित प्रश्न जो जीएस पेपर 2 में पूछे जा रहे थे उसको निकालकर जीएस पेपर 5 में रख दिया गया। वहीं उत्तर प्रदेश में लोक सेवाएं, लोक सेवा आयोग, लेखा परीक्षा, महान्यायवादी, उच्च न्यायालय, इससे संबंधित प्रश्न यहाँ पूछे जाएंगे। वहीं उत्तर प्रदेश विशेष राज्य चयन मापदंड क्या है, राजभाषा कैसी है, संचित निधि, आकस्मिक निधि कैसी है, पॉलिटिकल पार्टीज कैसी हैं, स्थानीय स्वशासन यानी ग्राम पंचायतें, जो उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतें हैं, जो भाग 9 और मतलब भाग इसमें जो अनुसूची आती हैं 11 और 12, इसमें जो डिटेल दिया गया, तो उत्तर प्रदेश में स्थानीय संस्थाओं को कितनी शक्ति है, क्या उनके तरीके हैं, क्या उनके सामने चुनौतियां हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में सुशासन, भ्रष्टाचार निवारण, लोकायुक्त, सिटीजन चार्टर, ई गवर्नेंस, सूचना का अधिकार, इनसे संबंधित जो जानकारी होगी उस पर अब प्रश्न पूछे जाएंगे आपको। उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार एवं इसका प्रभाव, और उत्तर प्रदेश में सुरक्षा से जुड़े मुद्दे, जैसे उग्रवाद के प्रसार हो रहे हैं और उस विकास के बीच में जो संबंध बनाना है, बाह्य राज्य एवं अंतर्राज्यीय संक्रियाओं के आंतरिक सुरक्षा जो पैदा हो रही हैं उसको जो है कि लेके कैसे चुनौतियां आ रही हैं उस पर डिस्कस किया जाएगा। जैसे नेटवर्क, मीडिया, सोशल, साइबर सिक्योरिटी हो गई, और बहुत सारे सुरक्षा बल होते हैं, सीमावर्ती क्षेत्रों में भी जो चुनौतियाँ हो रही हैं, अपराध, आतंकवाद, ये सारी चीज़ें। वहीं उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था, नागरिक अधिकार, स्वास्थ्य, चिकित्सीय मुद्दे, उत्तर प्रदेश में शिक्षा प्रणाली, भारत के विकास में उत्तर प्रदेश की क्या भूमिका है, इतनी बड़ी जनसंख्या और इतने बड़े क्षेत्रफल के साथ भारत के विकास में जीडीपी के स्तर पे या समाज के स्तर पे, न्याय के स्तर
स्तर पे कितना योगदान दे रहे हैं भारत में यूपी के लोग। तो ये सारी चीज़ें यूपी के एनजीओ वगैरह जितने शक्ति मिशन चलाए जा रहे हैं, इन सब पे डिटेल्स या प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार और इससे क्या रोजगार और सामाजिक आर्थिक विकास पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएंगे। और दूसरा हम लास्ट पेपर देखते हैं जीएस पेपर 6। तो इसमें आप देखेंगे थोड़ा सा इकोनॉमिक बैकग्राउंड को लिया जा रहा है, जैसे अर्थव्यवस्था क्या उत्तर प्रदेश की, बजट जो प्रस्तुत किया था उसकी क्या मुख्य विशेषता होंगी, वाणिज्य और व्यापार से संबंधित चीज़ें क्या होंगी, उत्तर प्रदेश सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं, परियोजनाएं, नियोजित विकास, मानव संसाधन, वहीं निवेश को लेकर मुद्दे क्या हो रहे हैं, जो लखनऊ में कई बार डेफॉक्स किया गया है, जो कि डिफेंस एग्जीबिशन किया गया है, G20 का अभी सम्मेलन लखनऊ में भी होगा, बनारस में भी होगा, तो उससे कितना इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होगा, यूपी में क्या रोल होगा, ये सारी चीज़ें। और उत्तर प्रदेश की डेमोग्राफी यानी जनसंख्या जनगणना, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। कृषि का स्तर क्या है, नवीन वानिकी नीति कैसी है, कृषि विविधता और कृषि की जो समस्याएं पैदा हो रही हैं यूपी में, उनको देखा जाएगा। वहीं साथ ही साथ भौगोलिक स्थिति की भी अगर हम बात करेंगे तो भौगोलिक स्थिति क्या है यूपी की, जलवायु, सिंचाई, खनिज अपवाह प्रणाली कैसी है, राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, वन्यजीव अभ्यारण्य कितने हैं, जैसे आपके पीलीभीत में एक टाइगर रिजर्व है, लखीमपुर में है, अमनगढ़ बिजनौर में है, और अभी दुर्गा रानीपुर जो चित्रकूट में खोला गया है। तो इससे संबंधित प्रश्न बनेंगे। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास, शक्ति संसाधन और अधिसंरचना, वहीं प्राकृतिक संसाधन के तौर पे मृदा कैसा है, जल, वायु, वन, घास, मैदान, इन सब से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी यानी यूपी में विज्ञान तकनीक के मुद्दे पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं, मत्स्य, अंगूर, रेशम, फूल, बागवानी, इससे संबंधित इसमें क्या विकास किया जा रहा है। वहीं सार्वजनिक और निजी साझेदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसको हम PPP कहते हैं, PPP। तो इनसे संबंधित ही आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अब बात यह आएगी कि इससे किसको फ़ायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है। तो देखिए, मेहनत करने वालों के लिए सभी को फ़ायदा होता है, और जो काम चोरी करेगा, जो मेहनत नहीं करेगा, उसको किसी को फ़ायदा नहीं होता है। इससे पहले क्या होता था कि जो बच्चे जीएस के पेपर 1, 2, 3 को तैयार करते थे, उसमें यूपी स्पेशल से 3-4 प्रश्न होते थे, तो एक नॉर्मल जानकारी के साथ भी उस चीज़ को लिख लेते थे। लेकिन अब इतना डीप एनालिसिस के साथ सिलेबस दिया गया है, जिसमें आप एक छोटी सी जो कोई भी बुक अगर आप चाहें घटना चक्र की ले लें या परीक्षावाणी की ले लें, तो अब इनसे काम नहीं चलेगा। क्या होगा, अब इनसे काम नहीं चलेगा। जैसे आप भारतीय राज्य व्यवस्था के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, और आधुनिक भारत के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स के लिए संजीव वर्मा, रमेश सिंह, बहुत सारे राइटरों की आप बुक पढ़ते हैं, भूगोल के लिए बहुत सारी बुक पढ़ते हैं। उसी तरीके से यूपी की एक विस्तृत जानकारी के साथ आपको बुक पढ़नी चाहिए। और यूपी के लिए कौन सी विशेष बुक पढ़नी है, वो मैंने अपने लाइव सेशन में यूपी PCS प्री निकालने की जो स्ट्रैटेजी है, उसमें यूपी की एक बहुत ही बेस्ट बुक बताई है। मैं अभी बता दूँ, ना वो परीक्षावाणी पब्लिकेशन है, ना वो यूथ है, और ना ही वो घटना चक्र है। लेकिन आप लोग जाइए, उसको देखिए उस वीडियो को, ताकि प्रीलिम्स की पूरी स्ट्रैटेजी क्या होगी और यूपी के लिए क्या स्ट्रैटेजी होगी, उसमें मैंने डिस्कस किया है। तो इस सिलेबस को अगर आप चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और हमारी क्लास का एंजॉय कर सकते हैं, जो आपके यूपी PCS प्री को टारगेट करके घटना चक्र की कंप्लीट सीरीज चलाई जा रही है। साथ ही साथ इस पर हम मॉडल पेपर भी कराएंगे और प्रीवियस ईयर पेपर भी कराएंगे, जो 15 अप्रैल के बाद से शुरू होंगे, ताकि आपकी तैयारी को और भी बेहतर दिशा मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।